श्रावक और श्राविका हो। तीसरा भी कुछ है ना, क्या है? दो तो मैंने बता दिए, सुना दिए। क्या बात है? कुछ धर्माचार्य शब्द है। धर्माचार्य में आचार्य भी, उपाध्याय भी, गुरु भी, सभी आ जाते हैं यहाँ पर। तीसरा धम्मार्य, धर्माचार्य शब्द है। जो धर्माचार्य हैं वह धर्म के दाता होते हैं। माता पिता जन्म के दाता है। जो भरता व्यक्ति है वह आजीविका प्रदाता है। और ये धर्माचार्य यानी गुरु, ये धर्म के दाता होते हैं। और फिर वो तो बताए नहीं किससे मिलते हैं ये गुरु। यहां भी व्यवहार की बात कहूंगा, खोज से मिलते हैं। और कर्म, देखो कर्म के सारी बात सुलझनी तो बड़ी मुश्किल है। बिना कर्म के तो एक कदम भी नहीं मामला चल सकता। लेकिन कहीं हमें कर्म पर बल देना होता है, कहीं व्यवहार पर बल देना होता है, कहीं पुरुषार्थ पर बल देना होता है। ये तो आप विज्ञ श्रावक को समझते हो। गुरु खोज से मिलते हैं। किससे? बोलो सही। गुरु खोज से मिलते हैं। यूं ही घर बैठे यूं ही नहीं मिल जाते, खोज से मिलते हैं। जिसके मन में प्यास हो, जिसके मन में लगन हो गुरु को खोजने की, भाई गुरु कोई मिले तो रास्ता दिखाएं, गुरु मिले तो कुछ बात बने, जीवन का उद्धार हो तभी कोई बात बने। गुरु मिले तो उद्धार होगा। तो गुरु मिलते हैं खोज से। तीन व्यक्तियों की मैंने तीन बात बताई आपको, और तीनों हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं। थोड़ी सी गुरु की बात करना चाहेंगे। आप जानते भी हो, फिर भी थोड़ी सी दोहरा कर आपके स्मृति में और उसे तरोताजा बना देता हूं कि गुरु जो है वो परंपरा से होते हैं या किसी एक वेश विशेष से होते हैं। गुरु किससे होते हैं? गुरु कौन होता है, कौन बनता है? जैन धर्म में गुरु गुणों से होता है। परंपरा की बात नहीं मानी यहाँ। और बंधुओं, यहाँ जो माना वो गुणों से माना। और वो गुणों की बात आप हर रोज दोहराते होंगे सामायिक करते समय। और वो यूं है, पंच इंद्रिय संवरणों। पांच इंद्रियों को नियंत्रण में रखने वाला जो हो, गुरु के गुण की बात कह रही है। पांच इंद्रियों को जो नियंत्रण में रखने वाला हो वह व्यक्ति। तह नव्य है बम्बचेर गुत्ती धरो। और वह 9 बाण 9 नियमों सहित ब्रह्मचर्य की साधना करने वाला हो। ये साधना अगर जीवन में नहीं है वो गुरु होने का हकदार नहीं होता। ये तो परम आवश्यक है। नव्य तह नव्य है बम्बचेर गुत्ती धरो। अब वो सब ये गिनाऊं तो फिर तो मामला और ज्यादा ऐसा हो जाएगा। सो गिनाएंगे कभी जब इस बात की चर्चा होगी। आज तो नाम ही सुनने खा लिया। चव्य है कषाय मुको, क्रोध मान माया लोभ चार जो कषाय है। चव्य है चतुर्विध कषाय मुक्त है। इन कषायों से जो मुक्त है, क्रोध से, अहंकार से, माया से, लोभ से। कल भी मैं कह रहा था, गुरु लोभी चेला लालची। गुरु तो ये देखे इसके जीव कितने भारी है, और चेला ही देखा गुरु के पास कितनी जायदाद है। चेला बन गया तो मैं कितना क्या हकदार बनूंगा, कितना का दावा हो सकेगा, कितना हो सकेगा। गुरु लोभी और चेला लालची, दोनों खेले दांव, दोनों डूबे मझधार में बैठ पत्थर के नाव। पत्थर के नाव में बैठकर डूबते हैं दुनिया। तो जो चार कषायों का, चार कषायों से जो मुक्त है, इनसे जो रहित है, वह
गुरु होने का अधिकारी है। ये 18 गुण संयुक्त, ये मिलाकर 18 गुण हो गए। इन गुणों से जो युक्त है, और आगे पंच महावैजुतो, 5 महाव्रतों का जो धारण करने वाला है। और क्या, पंच भी है आयार पालन समतो, 5 आचार होते हैं, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, तपाचार, वीर्याचार आदि। ये जो होते हैं 5, इनसे का पालन करने वाला है जो पंच संयुक्ति गुप्तो, 5 समितियां और 3 गुप्तियां, इनका पालन करने वाला हो, ये भी 9 हो गए। और बंधुओं 18 और 18 ये 18 हो गए। इस तरह से 36 गुणों गुरु मध्यम, जो 36 गुणों से युक्त है वह हमारा मेरा गुरु है, उसको मैं गुरु स्वीकार करता हूं। यहां जो गुरु आए वो गुण से आए। किससे आए भाइयों? यहां बात परंपरा की नहीं हुई, यहां बात किसी और वेश विशेष की नहीं हुई। यहां बात हुई गुणों की बात हुई। वह जिसके अंदर ये विद्यमान हो वह हमारा गुरु है। अब उस गुरु की बात सुन लो। जो ऐसे गुणों से युक्त जो गुरु हो, उसके बारे में शास्त्र में क्या कहा, उस गुरु के लिए क्या बताया। बंधुओं, मैं नहीं जानता आप कितना रस लेते हैं, कितना समझ पाते हैं, पर शास्त्र में अद्भुत वर्णन है। हर एक बात का, प्रत्येक बात का विलक्षण वर्णन है। गुरु के गुणों की बात बता दे। अब उस गुरु की बात करते हैं। कई तहारुवस समनस महानस्वा अंत्ये एकमवि आयरिये धम्यं सोवयनम सोचा निसम्य जा काल मासे कालं किच्चा अर्ण यरेसु देविलोसु ओवर्णई। ऐसे गुरु से जे के तहारुव से समण से महान से, ऐसे उस श्रमण से, महान मुनि से, महान से, जो उसके अंत्य पास से, सुन लो और समझ लो बात को, अंत्य उसके पास से एकमवि सुवैणम, एक भी सुवचन, उससे एक भी सुवचन अगर ग्रहण कर लिया। अब मेरा मन होता मैं चुप होकर आपको सोचने का मौका दूं। ऐसे गुरु से एक भी सुवचन, ये मैं नहीं कह रहा, ये शास्त्र का पाठ बता रहा हूं हमारे को। उससे एकमवि आयर्ये धम्यम सुवयणम सूचा, उससे एक भी वचन, सुवचन, धर्म वचन अगर सुन लिया, निसम सुनकर ग्रहण कर लिया, तो फिर क्या होता है? काल मासे कालं किच्चा अर्ण यरिसु देवलोसु उवर्णई, वह आत्मा कम से कम देवलोक को प्राप्त करती है और मुक्ति में तो जाती है, लेकिन उसमें साधना करनी पड़ती है। एक वचन का इतना बड़ा फल बताया, क्या प्राप्त हो? काल मासे कालं किच्चा, काल करके वह देवलोक को प्राप्त होती है। बंधुओं बहनों, गुरु के सुवचन का पता चला कि गुरु का एक वचन भी कितना महत्वपूर्ण है। और हम इसे यूं गाया करते हैं, एक वचन जो सतगुरु केरा, एक वचन जो सत जो बैठे दिल माय रे प्राणी, जो बैठे दिल माय रे प्राणी, नीच गति में ते नहीं जावे, नीच गति में ते नहीं
साधु जी बोलो साधु जी ने वंदना नित नित कीजे, साधु जी ने वंदना नित नित कीजे, पर उगंत सूर रे प्राणी, पर उगंत सूर रे प्राणी, साधु जी ने। इतनी महिमा है गुरु की, जिसका एक सुवचन एक वचन भी अगर ग्रहण कर लिया, जीवन में उतार लिया, नीच गति में ते नहीं जाए, फिर वह दुर्गतियों में नहीं जाता, दुर्गतियों में वह आत्मा भटकती नहीं है। इतनी महिमा होती है सदगुरु की, सुगुरु की, सुगुरु की कृपा से ही ये सब कुछ हो पाता है। सदगुरु की महिमा अनंत, थोड़ी नहीं है। सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, अनंत उपकार है गुरु का। लोचन अनंत उघाड़िया, जो अनंत लोचन है, जो भीतर के लोचन है, उनका उद्घाटन किया है। अनंत दिखावनार, उस अनंत का दर्शन करवाने के लिए, उस अनंत जो नेत्र है, ज्ञान है, उसका उद्घाटन किया। उस गुरु का जो उपकार है वो तो अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है। बंधुओं, ऐसा होता है गुरु का उपकार। अब मैंने 3 बातों की चर्चा की आपके आगे। माता पिता का, इनके उपकार की क्या और कितनी व्याख्या करें। जीवन दिया है तभी तो आज हम हैं, हमारा अस्तित्व है। अगर उनका उपकार न प्राप्त हुआ होता, हम कहाँ होते, कैसे होते, क्या कह सकते हैं। उनका हमारे ऊपर कितना बड़ा उपकार है। और बंधुओं, जिसने हमें इस लायक और योग्य बनाया, कोई भी है, घर का है, पड़ोस का है, बाहर का है, दूर का है, नजदीक का है, प्रश्न यह नहीं, जिसने इस योग्य बनाया, हमारे को खड़ा किया। वो माँ बाप भी हो सकते हैं, वो घर का व्यक्ति भी हो सकता है, पड़ोसी भी हो सकता है, और कोई भी हो सकता है। जिसने हमें खड़ा होना सिखाया, कितना बड़ा उपकार। अगर इसके विपरीत में सोचें, ये ना होता हमारे साथ, हम जीवन में खड़े न हो पाते, पता नहीं आत्मा कहाँ भटकती होती, कहाँ धक्के खाते होते। इस पेट भरने के लिए पता नहीं क्या क्या, कैसे कैसे, किस किस प्रकार के काम करते हैं लोग, कैसे कैसे पाप करते हैं। हमारे ऊपर तो बड़ा भारी उपकार है कि जो ऐसा कार्य बता दिया, इस तरह के काम में लगा दिया कि अपना काम चल रहा है, धर्म का पालन है, काम है, पेट भरता है, परिवार का पालन है, सब चल रहा है। कितना बड़ा उपकार है उसका। और धर्माचार्य का, अगर धर्माचार्य का उपकार, गुरु का उपकार हमारे ऊपर न होता, फिर क्या यहाँ होते, तो क्या काम होते, फिर तो पता नहीं कहाँ भटक रहे होते। लोग अपना समय कहाँ का खोते हैं, कहाँ कहाँ बर्बाद करते हैं, क्योंकि सन्मार्ग दिखाने वाला कोई मिला नहीं, रास्ता दिखाने वाला नहीं मिला। फिर तो बस समय यूं ही खोया जाता है। जिस तरह भी क्या क्या बातें गिनाऊं, क्या क्या बातें कहूं, समय नष्ट कैसे कैसे करते हैं लोग। और जब सदगुरु का बंधु उपकार हुआ, हमें रास्ता मिला, अब हम धर्म ध्यान करते हैं। आप धर्म ध्यान करते हो, व्यक्ति धर्म ध्यान करता है कि वे गुरु ने रास्ता दिखाया, धर्म ध्यान करने का मार्ग दिखाया। अब उस राह पर चल रहे हैं, अपने जीवन का उद्धार कर रहे हैं, कल्याण कर रहे हैं, इस रास्ते के ऊपर चल रहे हैं। बंधुओं, इन तीनों का तो
इतना बड़ा उपकार है, इसीलिए यहां शब्द आया दुष्प्रतिकार, जिनका एहसान का बदला बहुत मुश्किल है। तो फिर यूं कह लें उतर ही नहीं सकता, फिर बातें खत्म करो, ऐसा भी नहीं है कि उतर ही नहीं सकता, ऐसा भी नहीं है, उतर भी सकता है। अब कैसे उतर सकता है, क्यों उतर सकता है, ये कैसे संभव है? अब इसका भी शास्त्र में जिक्र आया और मूल पाठ के अंदर इसका जिक्र आया। और कैसे कैसे आया, पहली बात बताई माता पिता की। जो अपने माता पिता की सेवा करता है, सेवा करने का जो अवसर है वो सामान्यतः है दो अवस्थाओं में होता है, वृद्ध हो जाने पर और रुग्ण हो जाने पर। ये दो ऐसी अवस्थाएं हैं जब व्यक्ति को सेवा की अपेक्षा होती है। विषय दूसरा है, पर पल भर करता चलूं बात। आज युग समय कैसा आ रहा है कि माता पिता को ओल्ड होम, वृद्धाश्रम में वहां भेज दो। आज ये जमाना आ रहा। हमारा समाज फिर भी बहुत अच्छी स्थिति में है, जो माता पिता के प्रति बड़ी श्रद्धा रखते हैं, सेवा करते हैं, बहुत अच्छी बात। लेकिन हम तो जमाने की अगर बात करें, आज युग जमाना कैसा आ गया कि माता पिता का उपकार न मान करके